कैंडिडेट मनरेगा में जॉब करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जॉब निकल के सामने आई है लातेहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। ये जॉब जो है कोई भी डिस्ट्रिक्ट के यदि आप हैं तो आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे कि कौन कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहना पड़ेगा, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, ये सब हम लोग डिटेल में वन बाय वन चेक करेंगे। तो सीधे हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। इसमें हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, साफ साफ लिखा हुआ देखिए कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण लातेहार। आपका जो है नोटिफिकेशन नंबर ये आपका दिया हुआ है। इसमें कुल जो है 11 वैकेंसी है। लेखा सहायक पोस्ट पर जो है 2 पद है, कंप्यूटर सहायक पर 2 है और ग्राम रोजगार सेवक पर 2 पोस्ट है। आप लोग चेक कर लीजिए, अनुसूचित जाति में यदि आप लोग आते हैं तो लेखा सहायक में कोई नहीं है, अनुसूचित जनजाति में यदि आप आते हैं तो 1 पोस्ट है, आर्थिक रूप से यदि कमजोर वर्ग में आते हैं तो 1 पोस्ट है। इस तरह टोटल 2 है। ग्राम सेवक में यदि आप आते हैं तो अनुसूचित जाति में आते हैं तो 1 पोस्ट है आपका, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 1 आता है, इस तरह 2 है। और यदि ग्राम सेवक में अप्लाई करना चाहते हैं यदि आप लोग हैं तो अनुसूचित जाति में आते हैं तो 1 है, उसके पहले अनारक्षित में यदि आप लोग आ रहे हैं तो 2 है, अनुसूचित जनजाति में 3 है और आर्थिक रूप से कमजोर में 1 है। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कहिए तो ग्राम रोजगार सेवक में टोटल 7 पोस्ट रखा गया है। एजुकेशन का बात करें तो लेखा सहायक में जो है कम से कम आपको बीकॉम चाहिए, 55% मार्क्स के साथ में आप लोगों को होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता यदि आप लोग का कुछ है तो आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे। कंप्यूटर सहायक है तो कंप्यूटर सहायक में आप लोग को क्या क्या करना होना जरूरी है देख लीजिए कि BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, BSc कंप्यूटर सामान्य रहना चाहिए, BCA होना चाहिए। ये सब आप लोग किए होंगे तो आप लोग अप्लाई जरूर कीजिएगा। और बीकॉम भी है, जब BSc भी जो है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। ग्राम सेवक रोजगार ग्राम सेवक का जो पोस्ट है इसमें आप लोग इंटरमीडिएट मांग रहा है, इंटरमीडिएट या 10 क्लास भी किए हैं और यदि साथ में ITI है तो आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात यदि हम करें तो न्यूनतम एज लिमिट जो है आप लोग का 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम जो रखा गया है वह जो है पुरुषों के लिए यदि अनारक्षित के अंतर्गत आते हैं आप लोग हैं तो 35 वर्ष है, यदि आप लोग दिव्यांग होंगे किसी कारणवश से तो 45 वर्ष। महिला में यदि आरक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर आते हैं तो 38 वर्ष है और यदि आप दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो 48 वर्ष है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए आप लोग के लिए मैक्सिमम जो है 40 वर्ष रखा है और यदि किसी कारणवश से आप दिव्यांग के अंतर्गत आते होंगे तो आप लोग का 50 वर्ष रखा गया है। इसमें जो सैलरी मिलने वाली है आप लोग देख लीजिए, जो सैलरी है वो सैलरी जो लेखा सहायक में है 14,300 रुपये रखा गया है, आगे बढ़ जाएगी ये आपको 5 ईयर्स के बाद जो है 14,800 रुपया। कंप्यूटर सहायक में जो है 14,300 रखा गया है, उसमें भी आगे बढ़ेगी सेम है 14,800। ग्राम रोजगार सेवक में जो स्टार्टिंग सैलरी रखा गया है वह 11,000 रुपया रखा गया है और जो आगे बढ़ जाएगी वो 12,000 रुपया करके आप लोग को मिलेगी। क्या आवेदन कैसे करें तो इसके लिए जो है स्टार्टिंग डेट 28 दिसंबर रखा गया है और लास्ट डेट रखा गया है 18 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, ये 12 बजे रात तक जो है वेबसाइट जो दिया गया है इसी वेबसाइट पे आप लोग को जाकर अप्लाई करना है। यानी अप्लाई rdd.jharkhand.gov.in वहाँ पर जाना है। इसको जैसे आप लोग खोलिएगा उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहेगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट आपको मांगे डॉक्यूमेंट को वहाँ पर जो है आप लोग अपलोड करना होगा और लास्ट में सबमिट करना होगा। वहाँ पर जाने के बाद आप लोग को प्रोसेस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार से कोई डर नहीं है। यदि फिर भी आप लोग से नहीं होगा तो कोई भी कैपे वगैरह होगा तो आप लोग वहाँ से करवा लीजिएगा। आप लोग का फॉर्म है, इसी फॉर्म को सबमिट भर के जो है वहीं पर जो है स्कैन करना पड़ता है, जा करके अपलोड करना पड़ता है। ये आप लोग को शपथ पत्र दिया गया है जो कि नोटरी द्वारा निर्गत किया गया है, ताकि आप कह सकते हैं कि भाई जो है हम झारखंड के इस स्टेट का निवासी है, इसके पहले जो है किसी प्रकार से मनरेगा में अप्लाई नहीं किए हैं। तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग होंगे तो अप्लाई करेंगे। लातेहार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकला है तो ये नहीं सोचिएगा कि केवल लातेहार का ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मन में किसी प्रकार से कोई क्वेरी शंका डाउट हो तो आप लोग को बेझिझक कमेंट कीजिएगा और यदि आप लोग नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।